कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। यहां डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब, चाहे ये सनराइज हैदराबाद नहीं है लेकिन ये कराची किंग्स है, यहां पे प्लीज आ जाएं। ये भी किसी की कहने की ताकत नहीं होगी। सिर्फ कराची का जो कप्तान है, जो गोरा साहब आ गए, अब गोरा साहब अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम तो नीचे लेट जाएंगे। गोरा साहब आप हमारे ऊपर से चलते हुए जाएं। वो जनाब इतने थके हुए होंगे कि उनको आने नहीं दे रहे कि भाई आपकी क्या जरूरत है। हम हसन अली, वो हसन तू चला जा, जाके तू हाजिरी लगा ली, वो वैसी खुशी खुशी जाएगा। वो वाइस कप्तान बना हुआ है। से पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। यही लोग फिर मीडिया में आके बोलते हैं देखे जी पीएसएल की इंसल्ट हो गई, पीएसएल की बेइज्जती हो गई। अबे भैंस के टांग, तुम लोग खुद इंसल्ट करते हो, मां बहन खुद कर रहे हो। एक 2% की लीग हमको मिली हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग, उस लीग की मां बहन ये खुद कर रहे हैं और फिर यहां पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमारी पीएसएल की इंसल्ट हो गई। अबे तुम्हारी पीएसएल की वैसे ही कोई इज्जत नहीं थी। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी एज अ कप्तान, उसको प्रेजेंट होना था कि ये जो पीएसएल का शूट था ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आता है डेविड वार्नर किधर है? आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें। आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। मोहम्मद आमिर का आपको पता होगा, वो एक पाकिस्तानी बंदा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। बंदे ने पीएसएल के शो में बैठ के पीएसएल को बजा दिया और आईपीएल को बता दिया कि बेटा वो मैं तो आईपीएल खेलूंगा, मैं पीएसएल को एल पे चढ़ाऊंगा। ये मोहम्मद आमिर कह रहा है, एक पाकिस्तानी और पीएसएल के शो में बैठ के कहते हैं आप बाहर से किसी भी प्लेयर से पूछ लें, सब पीएसएल खेलना चाहेंगे क्योंकि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। उसमें पाकिस्तान की क्वालिटी क्रिकेट होती है और पाकिस्तान को उसने बहुत सारे क्वालिटी के प्लेयर्स दिए हैं जो पाकिस्तान को हर साल देता है। भाई साहब, पाकिस्तान के साय सुदर्शन से अगर मैच करवा लो ना, साय सुदर्शन अकेला मार देगा पाकिस्तान। तक आप डिफेंड करोगे यार, किन चीजों पे आप लेके डिफेंड करोगे? आप मुझे बताओ, ड्राफ्ट में जो ड्रामे हुए, उससे पहले जो कुछ हुआ, हमने कहा वो माजी की बातें। इस बार AR आ रहा है, VR आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। आप देखो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। एग्जैक्टली। देखिए, इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा। ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान है और वो कहते हैं उनसे बेहतर को क्रिकेट को जानता नहीं है। इतना अनप्रोफेशनलिज्म हमने सोचा था कुछ इस बार सीखेंगे, कुछ इंप्रूव करेंगे। भाई पीएसएल में ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो भाई बेइज्जती, बदनामी और रुसवाई आ रही है, नॉन सीरियसनेस आ रही है, अनप्रोफेशनलिज्म आ रहा है। वाले इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग के इस बेशकीमती सफर को बहुत सी मुश्किलात और कठिन लम्हात से भी गुजरना पड़ा। कार्बिन बोश, मार्क चैपमैन, केन विलियमसन, एलेक्स कैरी, ये बंदे पीएसएल छोड़ के भागे हैं। बड़ी मिर्चें लगी, पीएसएल को छोड़ दिया है, ये क्या है, इज्जत नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है, ये वो प्रा ट्री ट्रू ट्रा, बड़ी मिर्चें लगी हुई थी। पाकिस्तान सुपर लीग से फ्रेंचाइज को आमदनी आती नहीं है, आपको भी पता है इमरान। हमेशा सुपर लीग से आमदनी नहीं आती, नुकसान होता है फ्रेंचाइजेस को। आपने डॉलर का जो रेट मुकर्रर सारी चीजें की हुई है, वो कब से कब तक आपको पता नुकसान हो रहा है। फायदा क्या होता है ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं, ये आपको पता है। तो ये चल क्या रहा है? ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का।
अब मैं आपको आईपीएल की एग्जांपल दूंगा तो आप यहीं पे वीडियो बंद कर देंगे कि यार ये क्या इंडिया की टीसी कर रहा है। यही तो मसला है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप एक चार दीवारी के अंदर बंद हैं। आपको कोई दुनिया की हकीकत बता दे जिसने दुनिया में एक्सपोजर लिया हुआ है, आप कहते नहीं यार ये झूठ बोल रहा है। पैट कमिंस जो कि सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी कर रहा है, क्या डेविड वार्नर बड़ा कप्तान है कि पैट कमिंस बड़ा कप्तान है? जब पैट कमिंस कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? पाकिस्तान फैंस ने से पीएसएल की बात करो, वो गालियां देते हैं, मैं इसको अच्छा बोलूं। लोग पीएसएल के टिकट्स नहीं ले रहे, मैं इसको अच्छा बोलूं। लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं इसको अच्छा बोलूं। अब जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। अब आजाद फ्रेंचाइजेज आप जरूर हैं तो आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नजर भी आना चाहिए जो कि बाकी दुनिया के अंदर नजर आता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो मुझे लगता है कि शायद इनको आजाद किया हुआ है क्योंकि मेन स्टेक होल्डर फ्रेंचाइजेज के लोग हैं, लेकिन अगर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाएंगे तो फिर क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा इनको सबक सिखाना चाहिए। अब आईपीएल की जहां तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई। उससे क्वेश्चन हुआ मोहम्मद आमिर से कि अगर आपको एट अ टाइम आईपीएल और पीएसएल की इकट्ठी ऑफर आ जाती है तो आप किधर जाओगे? उस बंदे ने पीएसएल के शो में बैठ के पीएसएल को रोस्ट कर दिया। कहता मैं ओपनली ये बात कर रहा हूं कि मैं आईपीएल खेलूंगा। एक पाकिस्तानी ये कह रहा है कि मैं पीएसएल छोड़ के आईपीएल खेलूंगा। आपने सिंपल कह दिया कि मैं पीएसएल नहीं मैं आईपीएल खेलूंगा अगर विंडो आती है। अगर एक पाकिस्तानी पीएसएल छोड़ के आईपीएल प्रेफर कर रहा है तो फिर आप ये सोचिए जो इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे जैसे कि कॉर्बिन बोश, फिर कॉर्बिन बोश को बुला भरा क्यों कह रहे हैं हम? कॉर्बिन बोश तो बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया, वो सही कह रहा है। अगर वो आईपीएल खेल रहा है उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसी तरह पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ऑप्शन अवेलेबल है कम से कम कि वो पीएसएल का अगर कोई मैच बोरिंग हो रहा होगा तो वो आईपीएल की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक अच्छा है, एक ऑप्शन है। लेकिन करंटली तो आपके पास एक ही लीग है और वो आईपीएल हो रही है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आपने नहीं देखी होगी, मैंने देखी है यार। म्यूजिक, लाइट्स, होस्ट क्या बात कर रहा है, एवरीथिंग वाज सिंक। ऐसे लग रहा था जैसे ये रिकॉर्डेड चीज है, इस कदर प्रोफेशनलिज्म। शेम ऑन यू पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग। मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा। ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान उनको वीरान किया जा रहा है। ये बकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश। कराची किंग्स जो बरके मार रही थी ना, खुश हो रहे थे केन विलियमसन को पिक करके। आप हैरान रह जाएंगे अगर आपका सर आप पकड़ के दीवार के साथ भी मार लेना तो मैं समझूंगा कि आपका गुस्सा जायज है। पीएसएल के फैंस के लिए एक बहुत ही दुखी न्यूज है। बट ये क्या हो गया, मतलब कि जिस तरह से पाकिस्तान फैंस ट्रीट कर रहे हैं पीएसएल के साथ, क्या पाकिस्तान के फैंस ने पीएसएल का बायकॉट कर दिया है? मैं बहुत हैरान कुन खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, जिस तरह की सिचुएशन है, मतलब कि बहुत ही अजीब है। मतलब कसम से एक अजीब एज क्रिकेट फैन फील हो रहा है कि मतलब सोचा हमने कुछ और था कि हम बीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट हो रहा हमारे साथ कुछ और है। आप लोगों ने 3 T20 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, रिजवान की कप्तानी में आप 3-0 हुए। आपने 3 T20 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, आप 3-0 हुए। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी आगा की कप्तानी में 5 T20 मैचेस खेले, आप 4-1 से हारे हो। तो इन 3 बड़े कंट्रीज, सेना कंट्रीज के अंदर जाके हमारी T20 की परफॉर्मेंस खुल के सामने आ गई कि हम कहां खड़े हुए हैं। 3 ऑस्ट्रेलिया वाले, 3 साउथ अफ्रीका वाले, 6 और 4 ये 10 T20, 11 में से आप 10 T20 मैचेस हारे हुए हैं। तस्वीरें देखी आपने कराची किंग्स की, उसके अंदर कैसे दुखी मुंह बना के, जब वो आया भी उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी,
जिस तरीके से अजहर उससे मिल रहे थे, वैसी खुशी उसके चेहरे पे नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जिसको कहता है ना, बस उसको एक टास्क मिला, वो कंप्लीट कर रहा है। दिल से अटैच होना बड़ा जरूरी है। पीएसएल की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि फॉरेन प्लेयर्स के साथ दिल के साथ नहीं है। और वो कुछ 2 टके का मेरे घंटे के वो जो कहते हैं ना कि आईपीएल से पीएसएल बेहतर है या पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, और वो जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर हैं जिसमें तनवीर अहमद जोकर, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, ये सब लोग आ जाते हैं और जो बैठ के अपने ही मुंह से मियां मिट्ठू बनते हैं और वो कहते हैं कि भाईजान आईपीएसएल का तो स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर है, पीएसएल की तो क्वालिटी बड़ी है, आईपीएल हैज मनी बट नो टैलेंट। आओ पीएसएल देखो, पीएसएल बड़ा कमाल है, ये है फलाना डमगाना है। बेटा अब कैसा फील हो रहा है जब आपका अपना बंदा मोहम्मद आमिर ये बैठ के आपके पीएसएल के शो में बैठ के कह रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के शो में बैठा हुआ था पीएसएल के, और 3 बंदों ने उससे ये क्वेश्चन किया और कहता है मैं तो ओपनली कहता हूं अगर मुझे आईपीएल और पीएसएल की इकट्ठी ऑफर आएगी तो मैं आईपीएल खेलूंगा। अब पता चला है कि पीएसएल की क्या औकात है। बट जो कुछ हमारे साथ ड्राफ्ट में हुआ था, जिस तरह से हमारे माइक नहीं चले थे, दुनिया में बहुत बेइज्जती बदनामी बनी, फिर कोई ऑनर कह रहा था मैं मुझे टिक्के नहीं मिले, मैं टिक्कों वालों को बुला रहा था तो मुझे तो दूसरी टीम वालों ने टिक्के लेके दिए, वो हीटर लेके बंदे के आगे से जा रहा है, जो बंदा हमने रखा था वो पता ही नहीं है उन्हें कि किस तरह से वो ड्राफ्ट चलता है, एक होस्ट उधर सूटे लगा रहा है, मतलब कि बहुत बेइज्जती बदनामी हुई थी ड्राफ्ट के बाद। अगर मोहम्मद आमिर की थिंकिंग ये है कि मैं पीएसएल नहीं आईपीएल खेलूंगा, तो इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी पीएसएल छोड़ के आईपीएल के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपके अपने प्लेयर्स ने पीएसएल खेलना चाहते तो फिर आप कैसे उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। केन विलियमसन अवेलेबल नहीं है, वो आईपीएल के अंदर है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने भी ये कह दिया वो भी खेलेंगे। आपका कंपैरिजन आईपीएल के साथ बनता नहीं है। आईपीएल ने दुनिया को टैलेंट दिया है, इंडिया को नहीं दिया। इंडिया को तो वो टैलेंट देता है हर साल। इंडिया की T20 जो टीम है वो इतनी अच्छी टीम क्यों है? क्योंकि आईपीएल में टैलेंट आता है, और लोकल टैलेंट जो इंडिया का अपना निकलता है वो वर्ल्ड क्रिकेट में जाकर फिर वो भजन राज करता है, डोमिनेट करता है। और इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के भी बंदों को, दूसरी कंट्रीज को भी उनके यंग टैलेंट उनका ग्रूम करके दिया है। और ये सारी दुनिया देखती है कि आईपीएल का लेवल क्या है और आईपीएल की हाइप क्या है। वो घर का भेदी लंका ढाए, वो जनाब ओनर्स बता रहे हैं हमारे साथ ये हो गया, हमें टिक्के नहीं मिले, हमें फलाना, ये फजूल चीजें हैं भाई। आप अपने घर की चीजें जो है छुपाते हैं, उल्टा आप बता रहे हैं। देखिए अली तरीन जो है ना, उसने बहुत बड़ी घटिया हरकत की है, मैं सच्ची आपको बताऊं। आप गलतियां होती हैं, आपके क्रिकेट बोर्ड से होती हैं, आप अंडर द टेबल उनके साथ बात करें, आप इन द मीटिंग उनके साथ बात करें कि जी ये बहुत गलत किया आपने, इसको इंप्रूव करें, ठीक करें। ब्लंडर हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए, लेकिन ये इस तरह से आगे कहना जी कि पीएसएल फारेग है, पीएसएल 5 उसमें नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके अपने प्लेयर्स पीएसएल को छोड़ के आईपीएल प्रेफर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर के अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ी साइन अप भी करेंगे उनके पास भी ये मौका होगा, उनके वो वजह भी होगी कि हम जिसको कहते हैं ना हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हम आईपीएल खेलेंगे। और अभी तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आईपीएल में आमिर बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पता चले पीएसएल को छोड़े आईपीएल के ऑक्शन में जाए, वहां पे कोई खरीदे ही ना। वो तो फॉरेन प्लेयर थे, उन्होंने, किसी ने पीएसएल को आईपीएल की वजह से छोड़ा, किसी ने पीएसएल को आईपीएल में कमेंट्री की वजह से छोड़ा, किसी ने वैसे ही पीएसएल नहीं खेली कि भाई उसमें कोई अच्छी क्रिकेट नहीं होती। वो फॉरेन क्रिकेट से समझ आती है।